सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं बता दूं कि डेली आप लोगों की करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। उसी कड़ी में 8 जुलाई के जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। साथ में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया है, ये किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। देखिए जनरली कुछ ऐसे अभियान जो होते हैं जो कि शुरू किए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी अभियान शुरू किए जाते हैं तो आप लोगों के लिए पेपर में बहुत ज़्यादा शॉर्टन हो जाते हैं कि ये शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको जो मतलब ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कि जो मतलब हम लोग कभी सुने ना हो, चाहे हमको लगता है कि नहीं हम इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बात करनी है किसके लिए स्टार्ट किया गया है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है पर्यटन जो भी लोग होते हैं, पर्यटक जो लोग होते हैं, उनको स्थल की विशेष जानकारी देने के लिए तथा उसके प्रति लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया अभियान को स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया। बात करें इसके फिलहाल में सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो लालजी टंडन है। लेकिन लालजी टंडन जो है फिलहाल में बीमार हैं, इसी की वजह से जो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है कौन है, आनंदीबेन पटेल, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि अभी कार्यभार संभाला जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि अभी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो इन्हीं के द्वारा मंत्रियों की शपथ दिलवाई गई। किसके द्वारा? आनंदीबेन पटेल के द्वारा, क्योंकि वहाँ के जो फिलहाल में भी गवर्नर लालजी टंडन, उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके लिए साझेदारी किया है। पूछा जा रहा है कि सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी किया है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में फेसबुक के साथ। सीबीएसई की बात कर ले रहे हैं तो अभी सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई आप लोगों को पता होता है कि सेंट्रल के द्वारा इसका कोई भी चीज़ होता है संचालन किया जाता है। इसके हेड फिलहाल में कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। और अभी बात कर ले तो सीबीएसई ने ही क्या किया है कि फेसबुक के साथ ऐसी साझेदारी किया है जिसके तहत जो लड़के हैं लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके तथा उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रह सके और किसी प्रकार का उनके प्रकार की मतलब प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े और आसानी से पढ़ाई को पढ़ सकें। इसी के लिए अभी क्या किया है, सीबीएसई ने फेसबुक के साथ साझेदारी किया है। यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं। पहला बनता है सीबीएसई, तो सीबीएसई की बात कर ले तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और आप लोगों को पता होगा, मैं बार बार रिवीजन किया हूँ, इसके फिलहाल में अभी अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? मनोज आहूजा। कौन? मनोज आहूजा जो है फिलहाल में इसके हेड बने हुए हैं और यही फिलहाल में इसके अध्यक्ष हैं। तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने सीबीएसई के बारे में देख लिया। अब बात कर लेते हैं हम फेसबुक के बारे में। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। और बात कर ली कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया कहाँ पे है? तो यूएसए में है कैलिफोर्निया। और बात कर लें कि इसके हेड कौन है, तो मार्क जुगरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुगरबर्ग जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए फेसबुक आप लोगों को पता होगा, व्हाट्सअप वगैरह पता होगा, लेकिन अभी इंडिया के द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत अभी क्या किया गया है कि एक एलिमेंट नाम का, ध्यान दीजिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कल पढ़ाया था, जो लोग वीडियो नहीं देखेंगे जाकर देख लेंगे। एलिमेंट नाम का क्या किया गया है, एक ऐप डेवलप किया गया है जिसके अंतर्गत आप पूरी तरह से फेसबुक का भी मजा ले सकते हैं, व्हाट्सअप का भी ले सकते हैं, साथ में आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह की जो सोशल मीडिया से न्यूज़ वगैरह चीज़ें होती हैं सब कुछ उसके अंतर्गत कवर किया गया है। तो सारी चीज़ों को इसमें आप वीडियो कॉलिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, साथ में आप किसी भी भाषा को इसमें आप देख सकते हैं, आप ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, चैटिंग वगैरह करते हैं, सब कुछ इसमें कर सकते हैं। तो ये इंडियन ऐप और इसे आप लोग जरूर यूज़ कीजिए जिससे कि इंडिया के अंदर ही सारी डाटा कलेक्ट रहे और किसी प्रकार का आप लोगों को मतलब डाटा की चोरी वगैरह ना रहे। ये गवर्नमेंट के द्वारा ये श्योर किया गया है कि 100% आपका डाटा इंडिया के अंदर ही रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए मैं एक जो नॉलेज आप लोगों को पीछे कल बताया था, लेकिन फिर से मैं सोचा कि इस नॉलेज शेयर कर दूं। जिन लोगों को पता नहीं होगा वो लोग जरूर इसे डाउनलोड कर लेंगे। एलिमेंट नाम का ऐप है जो कि पूरे इंडिया बेसिस पर बनाया गया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे भारत में
कॉमन सर्विस सेंटर की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि किस भारत में अभी कॉमन सर्विस सेंटर की पहली महिला ट्रांसजेंडर ऑपरेटर, ठीक है, बनाया गया है। ऑपरेटर में थोड़ा सा कॉमन हो गया, ध्यान दीजिएगा। बात कर ले रहे हैं किसे बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोया खान को बनाया गया है। ये जोया खान कहाँ की है, गुजरात की बड़ोदरा की स्थित एक ट्रांसजेंडर है और इन्हीं को डिजिटल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, आप लोगों को पता होगा कि एमएसएमई के क्षेत्र हो, मतलब जो भी उद्योगों के क्षेत्र होते हैं, या बात कर ले ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, या भी जो भी लोकल वगैरह, जैसे जिन लोगों को नहीं पता, उन क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के अभियान, विभिन्न प्रकार के पोर्टल स्थापित किए गए हैं। लेकिन अभी ट्रांसजेंडरों के में अभी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल जो भी लोग हैं, वहाँ ट्रांसजेंडर के अंदर लोग आते हैं, उन लोग क्या किया जाएगा कि डिजिटल के प्रति बढ़ावा देने के लिए इसको अभी फिलहाल में अभी जोया खान को इसका हेड बना दिया गया है। और इनको क्या किया जाएगा, इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में इसका ई कॉमर्स को जो है बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन अहमदाबाद में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो भी, जैसे आप लोगों को पता होगा कि तिरंगा नामक एक अभी वैन लॉन्च किया गया था, कहाँ पे किया गया था, तो वो भी पता होना चाहिए आप लोगों को, केरल में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसी तरह ये भी है कि क्या करेगा कि आपके घर घर तक विभिन्न प्रकार के जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, उनमें घर घर तक ये जाएगा और सभी लोगों को क्या करेगा, बारी बारी से उन लोगों की टेस्टिंग करेगा, ब्लड टेस्टिंग वगैरह करेगा, खांसी जुकाम बुखार जो भी होगा टेस्टिंग करेगा। और जिन लोगों में तकलीफ वगैरह जो भी चीज़ें ऐसी बीमारी पाई जाती है, उनको क्या किया जाएगा कि उनको अस्पतालों में ले जाया जाएगा और उनकी पूरी तरह से इलाज की जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। तो इसको अहमदाबाद में शुरू किया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक किताब किसने लिखा है। पूछा जा रहा है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभी उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, उर्जित पटेल ने अभी तो ओवरड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर नामक किताब लिखा है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसके अंदर जितनी भी मतलब ड्राफ्टिंग वगैरह, चाहे बैंक से संबंधित जो भी अर्थव्यवस्था संबंधित चीज़ों को इसके अंतर्गत इनके क्या किया गया, इनके द्वारा कवर किया गया है। अच्छा, बात कर ले कि ये है कौन उर्जित पटेल, तो काफ़ी बार आप लोग नाम सुनेंगे। ये आरबीआई के क्या है, पूर्व गवर्नर हैं। कौन है, आरबीआई के जो एक्साइज मतलब गवर्नर हैं, इनको आप लोग जानते हैं। और बात कर ले कि अभी कुछ दिन पहले ही क्या किया गया था, डॉक्टर अदिशा दास, ठीक है, डॉक्टर अदिशा दास के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी, द योगिनी पोयम लव एंड द लाइफ। क्या लिखी गई थी, द योगिनी पोयम लव एंड द लाइफ, एक पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर अदिशा दास के द्वारा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। कर्णपुरी के द्वारा भी एक बुक लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी, #मीटू। क्या लिखी गई थी, #मीटू नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा, कर्णपुरी के द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल मन्नान के द्वारा क्या लिखी गई थी, मोहम्मद अब्दुल मन्नान इनका पूरा नाम है, और इनके द्वारा बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी गई थी। क्या, बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक, जो भी लॉकडाउन की वजह से जो लोग घरों में कैद थे, उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत कवर किया गया था इस बुक के अंदर। ठीक है, अब्दुल मन्नान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। तो यहाँ जितने भी पॉइंट बने हैं पेपर में आप लोगों के लिए पूछ सकते हैं, तो आप लोग चेन बनाकर चीज़ों को याद करेंगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं। मैं सारी चीज़ों को चेन बनाकर याद करवा देता, लेकिन वीडियोज़ थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसी के लिए मैं शॉर्ट वीडियोज़ रखता हूँ, 1-2 क्वेश्चन डिटेल पे चलता हूँ, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें आसानी से पता हो पाएँ। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है। पूछा जा रहा है कि G4 स्वाइन फ्लू वायरस कहाँ पे मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को पता ही हो सकता है कि वायरस उत्पन्न कौन करता है भैया, तो चीन करता है। ठीक है, तो G4 वायरस अभी स्वाइन फ्लू जो अभी पाया गया है वो चीन में पाया गया, और चीन के वहाँ के जो पिग हैं वहाँ पर उनके अंदर पाया गया, सुअरों जो हैं सुअर, उनके अंदर ही क्या किया गया है, पाया गया है। और बात कर ले कि चीन की, तो चीन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि यहाँ पर अभी तो पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया गया है, हालांकि अभी पूरी तरह से सभी देश जो हैं इसका अभी झेल रहे हैं कोविड-19 का, लेकिन इस पर फिर पूरी तरह से जब इस पर काबू पा लिया जाएगा तो इसकी जाँच वगैरह होगी। लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि कोविड-19 यहीं पर पाया गया है, लेकिन श्योर है 90% 80% कह सकते हैं कि यहीं से, चीन से ही अभी क्या हुआ है कि कोरोना वायरस का जो उत्पन्न हुआ है यहीं से हुआ है। ठीक है,
चीन और भारत के बीच में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी रेखा आती है, तो मैक मोहन रेखा आती है। कौन सी आती है? मैक मोहन रेखा आती है। बार बार पूछा जाता है। चीन की बात कर लें कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। बात कर लें कैपिटल क्या है, बीजिंग है। और रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है, क्या है, रेनमिनबी। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए, इस समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी शिक्षा सबसे बड़ा कमी आई है, तो जो लोग व्यवसाय कर रहे थे और जो लड़के शिक्षा के क्षेत्र में या लड़के लड़कियां जो है शिक्षा के क्षेत्र में, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो उन लोगों को अभी शिक्षा के क्षेत्र में कमी आने की वजह से पूरी तरह से भरपाई करने या चाहे जो लोग भी अभी भी घरों में कैद हैं, उन लोगों को क्या किया जाएगा, शिक्षा का अच्छा माध्यम पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के भी हस्ताक्षर या समझौते किए जा रहे हैं। अभी हम लोग पीछे पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है, सीबीएसई के द्वारा छात्र छात्रों के लिए भी क्या किया गया, एक मुफ्त प्रशिक्षण हेतु अभी किसके साथ साझेदारी किया गया, फेसबुक के साथ साझेदारी किया गया। अभी हम बात कर ले तो किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ साझेदारी किया गया है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ साझेदारी किया गया। भारत ने 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसकी वजह से जो भी देखिए किसके द्वारा किया गया, ये भी किस परियोजना के तहत किया गया, ये पूछा सकता है। तो उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना, किसके तहत? उच्च प्रभाव विकास सामुदायिक विकास परियोजना के तहत इसको किया गया और इसको काबुल में किया गया। कहाँ पे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान की जो कैपिटल है क्या है, काबुल, और वहीं पर इसका क्या किया गया, समझौता किया गया। और 5 शिक्षकों पर समझौता किया, 5 समझौते पर समझौता किया गया है। और 2.6 मिलियन का ये समझौता है। कितने का है? 2.6 मिलियन का ये पूरी समझौता है। अफगानिस्तान की बात कर लें तो इसकी कैपिटल क्या है, काबुल है। इसकी मुद्रा क्या है, अफगानी है। और अब्दुल गानी जो है फिलहाल में यहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया भाई कि हाल ही में किस संस्थान के छात्रों ने, पूछा जा रहा है कि कोपाल 19 ऐप को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि किस संस्थान के छात्रों ने कोपाल 19 ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के जो संस्था के जो छात्र हैं, उनके द्वारा कोपाल 19 ऐप को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत बताया क्या गया, ये जान लीजिए। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भी लोग अभी मतलब पूरी तरह से कोरोना से सही हो चुके हैं, उन लोगों पर क्या किया जाएगा, जो मतलब क्या होता है कि अभी पता है आप लोगों को कि प्लाज्मा थेरेपी उपयोग करके बहुत जल्दी लोगों को सही किया जा रहा है। ठीक है, तो वहीं प्लाज्मा के जो भी लोग मतलब हैं, उन मतलब प्लाज्मा दाताओं के रूप में जो लोग मतलब देना चाहते हैं या जो लोग इसके प्रति उत्सुक हैं, उनको ट्रैक करने के लिए अभी इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जिस पर आसानी से लोग अपने को मेंशन कर सकते हैं कि हाँ मैं देना चाहता हूँ या मैं इसके प्रति इच्छुक हूँ। ठीक है, तो लोग आसानी से इस पर जागरूक हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि सरकार के पास इसकी जानकारी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद से कोई आएगा, फिर आपको लेकर जाएगा, फिर आप वहाँ पर अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी पहल और आईआईटी दिल्ली के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और एक बहुत बड़ा एक कदम है माना जा सकता है। ठीक है, बात कर ले कि अभी आईआईटी दिल्ली के द्वारा कुछ दिन पहले एक प्राकृतिक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था? प्राकृतिक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया था। साथ में हम बात कर ले, हम अदर पॉइंट के बाद में बात कर ले तो अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था आईआईटी रुड़की के बारे में। क्या पढ़ा था? यूनिसेवर नाम का एक कीटाणु शोधन अभी बॉक्स विकसित किया गया था, यूनिसेवियर नाम का। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में पूछा जाने वाले ये सब क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस राज्य में 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कलेक्शन प्रदान किया जाएगा। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कलेक्शन प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को। देखिए, मैं बात कर लूँ तो इसे केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारतवर्ष में इसको विभिन्न प्रकार के राज्यों में प्रदान करने की बात आई है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में बात आई है, अभी मध्य प्रदेश के अंदर बात आई है और जहाँ जहाँ जो भी मतलब ज़्यादा ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर भी नल की जो पूरी तरह से सुविधा वहाँ पे नहीं पहुँच पाई है। तो जल जीवन मिशन के तहत याद रख लीजिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा एक मिशन को स्टार्ट किया गया था जल जीवन मिशन के तहत। उसके प्रत्येक राज्यों के प्रत्येक जो भी शहर हैं, ग्राम पंचायत जो भी हैं, छोटे छोटे नगर हैं, उनमें पानी पहुँचाने के लिए क्या किया गया है, अभी जल मिशन के तहत इसको लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और बात कर ले कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले पानी को और साथ में भरपूर मात्रा में पानी के लिए इसको क्या किया गया है, जल अभी कनेक्शन प्रदान करने की 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो शिमला यहाँ की कैपिटल क्या है, शिमला है। और जयराम ठाकुर जो है फिलहाल में यहाँ पर अभी सीएम के रूप में बने हुए हैं। और गवर्नर की बात कर ले तो बंडारू दत्तात्रेय जो है फिलहाल में यहाँ पर अभी गवर्नर के पद पे बने हुए हैं और फिलहाल में जयराम ठाकुर यहाँ पर है सीएम के पद पे बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में
किस मंत्रालय के द्वारा टॉप्स योजना शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि टॉप्स योजना शुरू किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर जान लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत बताया क्या गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तो देखिए इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भी जूनियर स्तर के जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको मात्रा में उनको उत्साहित किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और साथ साथ में उनको क्या किया जाएगा, उनको मतलब खेल के किसी भी कड़ी में या किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने खिलाड़ी में प्रतिभा, अपनी जितनी भी प्रतिभा है वो दिखा सकें। उनमें से जो होगा उनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में रखा जाएगा और उनकी अच्छी स्किल के हिसाब से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, तो खेल मंत्रालय के द्वारा एक अच्छी पहल। और खेल मंत्रालय के फिलहाल में हेड कौन है, तो किरण रिजिजू हैं, जो फिलहाल में अभी हमारे क्या हैं कि खेल मंत्री के रूप में बने हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं कुछ अदर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसके बारे में रख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जर्मनी देश ने कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाला पहला प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी पहल माना सकता है पूरे जर्मनी देश के द्वारा, और पूरे देश को ऐसा लागू करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पर्यावरण हमारे देश में या पूरे विदेश में बात कर ले, चाहे पूरे वर्ल्ड के स्तर की बात कर लें, तो फैलता जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी जर्मनी जो देश है इसने क्या किया है कि कोयला और परमाणु ऊर्जा दो फैक्टर, तो जो कोयला है उसको 2038 तक खत्म करने की बात किया है कि जो भी संयंत्र वगैरह है, जो भी फैक्ट्री वगैरह है जिसमें कोयला का उपयोग होता है, जो भी कोयला संबंधित CO2 संबंधित जो भी प्रयोग होता है, अब उसको क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा 2038 तक। और परमाणु ऊर्जा को तो बहुत कम ही समय तक, इसको मात्र 2022 तक ही खत्म करने का इसके द्वारा लक्ष्य रखा गया है। तो ये बहुत अच्छी पहल और ऐसा करने वाला है पहला प्रमुख अर्थव्यवस्था देश माना जा रहा है, और हर देश को ऐसा करना चाहिए, स्पेशली फॉर जो बड़ी कंट्री हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह, चीन वगैरह हैं, इनको तो और ज़्यादा इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनके द्वारा कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में एक दिन में 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। देखिए अभी पता होगा कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड था एक दिन में 22.5 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड, वो भी किसके नाम था, वो भी उत्तर प्रदेश के नाम ही था। लेकिन पिछले साल ही इसने उत्तर प्रदेश ने इसे क्या किया था, क्रिएट किया था। लेकिन अभी फिर से इसके द्वारा क्या किया गया, 25 करोड़ पौधे लगाकर क्या कर दिया गया, अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसे आप लोग पर्यावरण से संबंधित ये भी चीज़ें हैं, तो पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं आजकल, और सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर किए जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं आपके लिए। देखिए इसके आंसर की प्रोवाइड की हुई, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप YCT पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी PDF भी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में मैं बता दूं कि YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वहाँ से जाकर आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप लोग किसी प्रकार की अगर बुक्स को खरीदना चाहते हैं और आपको अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट करके बुक्स को अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी चार्ज आप लोगों के लिए ली जाएगी। साथ में आप लोगों की बुक्स की जो भी आप लोग जिस बुक को चाहेंगे वहाँ पर आप लोगों की बुक्स घर तक आप लोगों के लिए भेज दी जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।